वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं अमीनो एसिड्स में, आपको मालूम ही होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही ग्रुप्स होते हैं, बेसिक भी और एसिडिक भी। तो एज ए रिजल्ट ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? COOH का H पॉजिटिव गया, NH2 के पे जो बेसिक है तो NH2 ने वो, तो NH2 बन गया NH3 यानी कि पॉजिटिव चार्ज, CO बन गया CO नेगेटिव, मतलब डाइपोल, जिसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन, जो कि कैसा होगा? न्यूट्रल। अब जब एसिड हुआ हमारा सोल्यूशन, मतलब एसिडिक पीएच हुआ, तो एसिडिक पीएच में ऑटोमेटिकली क्या होगा? H पॉजिटिव की प्रेजेंस में CO नेगेटिव के साथ लग गया तो बन गया COH। तो नेट चार्ज क्या आ गया? हमारा पॉजिटिव ही चार्ज आया, क्योंकि NH3 तो वैसे ही का वैसे ही रहा। अगर हमारा अल्कलाइन हुआ पीएच, उस केस में अल्कलाइन पीएच में ये ज्विटर आयन से किस तरह होगा? NH3 से अब H पॉजिटिव निकल जाएगा, यानी कि जब अल्कलाइन सोल्यूशन हुआ, अल्कलाइन सोल्यूशन बेसिक मीडियम नेगेटिव चार्ज, तो उस केस में हमारा ज्विटर आयन पे भी क्या चार्ज होगा? नेगेटिव, क्योंकि NH2 ने एक क्या दे दिया है? OH के साथ H पॉजिटिव। तो NH3 तो चेंज हो गया है, इसमें NH2 में चेंज हो गया ना, NH3 प्लस था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं अब इसी संदर्भ में हम ज्विटर आयन पढ़ा है, अब इसी संदर्भ में आगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक बहुत अच्छा इक्वेशन है जिसमें हमें रिलेशन है, क्योंकि हम पीके वैल्यूज यूज करेंगे इसमें। तो हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन है जो बताता है कि जो पीके वैल्यू होती है, वो पीके वैल्यू कैसे रिलेटेड होती है पीएच से। और पीके क्या होता है? जो डिसोसिएशन होता है कांस्टेंट एसिड का Ka, उससे रिलेटेड होती है पीके टू द बेस नेगेटिव टू द लॉग टू द बेस 10। यानी कि जितना ज्यादा अगर पीके वैल्यू हुई उतना ही वो वीक एसिड, जितनी कम पीके वैल्यू हुई, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उतना ही स्ट्रांग वो एसिड। तो अब इसकी रिलेशन पीएच से क्या? क्योंकि ये दोनों को रिलेटेड है आपस में, तो इसकी रिलेशन पीके जो है वो पीएच के बराबर होता है। कब? जब हमारा डिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड, यानी कि दोनों बराबर हों मात्रा। क्योंकि पीके इज इक्वल टू पीएच प्लस लॉग टू द बेस 10 HA अपॉन ए नेगेटिव, मतलब जो हमारा डिसोसिएशन के बाद बना है HA था तो H पॉजिटिव निकला तो A नेगेटिव रह गया। तो जब ये दोनों HA और A नेगेटिव बराबर होंगे तो ऑटोमेटिकली उस केस में पीके किसके बराबर होगा? पीएच के बराबर। मतलब जितना कम pKa उतना ही स्ट्रांग हमारा एसिड। और हर एसिड का डिपेंड करता है उसमें बाकी फंक्शनैलिटीज क्या लगे हों, ये वैल्यू जो है फर्क होती है। तो अब हम देखते हैं ये कैरेक्टर क्या हुआ इसका? एम्फोटेरिक। अब हम क्या देख रहे हैं? इसका एम्फोटेरिक कैरेक्टर, क्योंकि यही तो है एम्फोटेरिक कैरेक्टर, बेसिक प्लस एसिडिक। क्योंकि जो बेसिक पोर्शन है इसमें NH2 वाला, वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा, जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तभी तो हमारा फॉर्मेशन हुआ न्यूट्रल इसका ज्विटर आयन का, क्योंकि दोनों एक ही में थे ना, एसिड और बेस। तो अब ये दो किस्म के कैरेक्टर भी शो करेगा, क्योंकि बेसिक पोर्शन भी है इसमें, एसिडिक भी। अब जब H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करा तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? जैसा हमने ऊपर देखा, CO नेगेटिव था जो ज्विटर आयन में, उसने H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गए? पॉजिटिव आयंस, क्योंकि NH3 ज्विटर आयन का ऐसे ही रह गया, NH3 पॉजिटिव, नो रिएक्शन देयर। और जब बेसिक था, अल्कलाइन था मीडियम, उस केस में क्या हुआ? OH नेगेटिव ने NH3 के साथ रिएक्ट किया, H पॉजिटिव निकाला तो NH3 को NH2 में चेंज कर दिया। कहने का मतलब है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हमारा जो है सरल तरीका याद करने का, कि वैसे तो समझना चाहिए इसको, आप समझ ही गए होंगे कि जब पॉजिटिव होगा तो उधर हमारा जो ज्विटर आयन है वो भी पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा, जब नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव कब होगा? अल्कलाइन बेसिक मीडियम में, तो हमारा अमीनो एसिड पे जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेचुरली पॉजिटिव नेगेटिव है तो दो पोल्स की तरफ मूव करेंगे ये, क्योंकि दो चार्ज है ज्विटर आयन में। अब जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइग्रेशन होगा अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स का माइग्रेशन होगा, किस तरह होगा? क्योंकि हमने देख लिया है, हम देख रहे हैं ऊपर दिख रहा है हमें कि एसिडिक सोल्यूशन में हमारे पास क्या होते हैं?
पॉजिटिव आयंस, तो माइग्रेशन कहाँ को होगा? कैथोड की तरफ। और बेसिक जब हमारा सोल्यूशन होता है उस समय हमारे पास क्या रहते हैं? नेगेटिव आयंस। तो माइग्रेशन कहाँ की तरफ होगा अमीनो एसिड का? उस समय जब नेगेटिव आयंस होंगे एनोड की तरफ होगा। लेकिन मान लीजिए एक ऐसा पीएच है, कुछ ऐसा पीएच भी तो होगा जहां पे माइग्रेशन होगा ही नहीं, माइग्रेशन नहीं होगा वहां। क्यों? क्योंकि ना उस समय वो पॉजिटिव आयन होंगे ना नेगेटिव आयन होंगे, यानी कि ज्विटर आयन। इसको, इस पीएच को हम बोलते हैं क्या? उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या कहा जाएगा ये पीएच? दी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, पीआई से इंडिकेटेड। तो पीआई की वैल्यू क्या होती है? डिपेंड करती है ना कि बाकी फंक्शनल, नहीं तो सबका एक सा हो। तो बाकी इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या लगे हैं हमारे अमीनो एसिड में? जैसे कि अगर न्यूट्रल अमीनो एसिड, हम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, उसमें जो इसका होती है पीआई वैल्यू, यानी कि जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, वो लगभग 5.5 से 6.3 के बीच में लाई करती है फॉर न्यूट्रल। जो एसिडिक होते हैं उनकी वैल्यू होती है लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 pH के पास, और जो बेसिक होते हैं उनके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है एट अबाउट अप्रोक्सीमेटली pH 10। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है अमीनो एसिड की, वो क्या होती है? मिनिमम। इसे ये बहुत ही एक यूजफुल तरीका है क्या करने का इस समय में, क्योंकि मिनिमम सॉल्युबिलिटी होगी तो इसके सेपरेशन के लिए अब आप कहेंगे कि मिनिमम क्यों होगी? क्योंकि उस समय तो ज्विटर आयन फॉर्म में है, इसमें तो प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। पर अगर आप सोचें तो देखिए क्या होगा जब इसमें, जिस समय पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज किस समय होता है? एसिडिक सोल्यूशन में। तो पॉजिटिव चार्ज वाले बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, वो नेचुरली पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखिए क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ऑटोमेटिकली एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और क्या होगा? वो किधर की तरफ जाएंगे? पानी क्योंकि होता है डाइपोलर, तो वो पानी के नेगेटिव पोल की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज ऑफ अमीनो एसिड अपने आप ही क्या हो जाएंगे उसमें? सॉल्युबल। अच्छा, वहीं पे जब ये नेगेटिव चार्ज इनमें होगा, जब नेगेटिव चार्ज होगा अमीनो एसिड्स में, उस केस में भी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कब होगा इसमें नेगेटिव चार्ज? बेसिक सोल्यूशन में ना नेगेटिव चार्ज होता है, उस केस में भी वो इनको एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्ज है सारे अमीनो एसिड्स में, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो उस केस में भी क्या होगा? वो जाएंगे पॉजिटिव पोल की तरफ। किसके पॉजिटिव पोल? वाटर के, क्योंकि वाटर पोलर होता है ना, वो नेगेटिव और हाइड्रोजन उसमें लगे हुए स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो भी सॉल्युबल हो जाएंगे। अब क्या होगा जब ज्विटर आयन, अब दिखने को 2 पोल दिख रहे हैं, लेकिन देखिए क्या होगा, पॉजिटिव है और नेगेटिव एक अमीनो एसिड में, पॉजिटिव है नेगेटिव दूसरे अमीनो एसिड में, पॉजिटिव है नेगेटिव तीसरे, एंड सो ऑन। तो ये बजाय पानी के, ये क्या होगा जिसमें कि डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, फ्रैक्शनल है, तो ये एक दूसरे की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे, यानी कि ये क्लस्टर बना लेंगे। क्लस्टर कब बना लेंगे? ये एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, क्योंकि उस समय ये किस फॉर्म में होंगे? ज्विटर आयन के फॉर्म में होंगे। तो इस वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी इस समय क्या होगी? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के समय में ये लिखा होता है सच किताबों में, इट इज नॉट वेरी मच एक्सप्लेन्ड कि मिनिमम सॉल्युबिलिटी होती है, तो व्हाई नॉट अंडरस्टैंड इट है। अब हम समझ गए ना, इस तरह होता है इसमें। क्योंकि मिनिमम सॉल्युबिलिटी क्यों होगी? क्योंकि अमीनो एसिड, जिनमें हर एक अमीनो एसिड में पॉजिटिव नेगेटिव 2 पोल्स हैं, आपस में ही एक दूसरे के साथ, एक अमीनो एसिड का पॉजिटिव पोल दूसरे अमीनो एसिड के नेगेटिव पोल के साथ जुड़ेगा, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ, एंड सो ऑन। तो आपस में ही क्लस्टर बना लेंगे। ये पानी के साथ नहीं, इस समय आपस में ही बना लेंगे, आपस में ही बनाएंगे। और बाकी तो कोवैलेंट है इसमें सारा, क्योंकि कार्बन है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? ये सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम वाटर, और इसीलिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का यहाँ पे महत्व है। अब हम देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेशन हम कैसे कर सकते हैं। चलिए, कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का डिटर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सेकंड लिख दिया है, लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल बिकॉज दिस इज सिंपलर। हम इससे शुरू करते हैं। चलिए, ये वाले एग्जांपल से कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी कि क्या पॉइंट हुआ हमारा? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, दैट pH at which point there is no migration of the amino acid। जब हम इसको इलेक्ट्रिकल फीड में रखते हैं तो वो वाला pH, जब ये ना कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा ना
एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा, उस समय ज्विटर आयनिक फॉर्म में होगा। अब हम देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करें, बहुत इंटरेस्टिंग है इसका कैलकुलेशन, इससे देखते हैं। चलिए, ग्लाइसिन हमने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। अब हमने देखा ना CH2 COOH अल्फा अमीनो एसिड NH2, यानी कि ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हुआ, तो इसी से शुरू करते हैं। चलिए, ये NH2 CH2 COH अल्फा अमीनो एसिड। अब ये जो इसकी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है ना, पीके वैल्यूज इसकी लिखी हुई है, इसलिए हमने शुरू में वो इक्वेशन देखा, हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन, जो रिलेट करता है कि अब आप देख ही रहे होंगे, देखिए यहाँ जो रिलेट करता है पीके और पीएच की वैल्यूज को। अब आप देख रहे हैं कि ये COH है, ये इसकी पीके वैल्यू है 2.3। जितनी पीके वैल्यू कम उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहीं पे आप देख रहे हैं ये NH2 है ना, अब ये नीचे NH3 के फॉर्म में लिख दिया वैल्यू तो NH2 की। तो अब देखिए NH2 वैल्यू क्या आ रही है 9.6, कितनी ज्यादा है, ज्यादा है तो इसका मतलब ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक। जितनी कम पीके वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड। अब इसको हम नंबर लाइन में रखते हैं नीचे। अब हमें मालूम है नंबर लाइन में रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ना 2.3, यानी कि क्या मतलब हुआ 2.3 पीके वैल्यू, मतलब ये हुआ कि कोई भी स्पीशी हो उसमें जो पीके वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है कि 2.3 से ज्यादा जब वो होगा तो इसका पीके, तो इसका मतलब वो क्या दे देगा H पॉजिटिव आयंस, क्या दे देगा H पॉजिटिव। अब यहां तो 2.3 से कम है, हम नीचे से शुरू करेंगे, जैसे पीएच स्केल में शुरू करते हैं उससे कोरिलेटेड है, आप देख रहे हैं। अब देखिए जब ये वैल्यू क्या है यहाँ पे 2.3 से ज्यादा जब होगी तब तो ये H पॉजिटिव आयंस देगा, 2.3 से नीचे नहीं देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ही क्या है पीके की 2.3। सो 2.3 से नीचे कैसे एग्जिस्ट करेगा, हमें मालूम है एसिडिक है मीडियम में, तो उसमें क्या होता है, देखिए एसिडिक में कैसे एग्जिस्ट करता है, ये पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में, हमने इससे पहले ज्विटर आयन में देखा है। तो इससे नीचे ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में। CO तो H सच रहेगा, इसके नीचे देगा ही नहीं ना H पॉजिटिव आयंस, इसके बाद ही देगा। तो ये किस फॉर्म में आ गया, पॉजिटिव में, चार्ज क्या है पॉजिटिव। अब इसके बाद देखते हैं जब 2.3 से बढ़ा, कि नंबर लाइन में नीचे 2.3 से ज्यादा हुआ, ऑटोमेटिकली क्या होगी, ये H पॉजिटिव आयंस पीके वैल्यू से ऊपर जहां गई वैल्यू, तो फिर वो एसिड क्या हो जाएगा डिसोसिएट, यानी कि H पॉजिटिव आयंस उसने दे दिए। H पॉजिटिव आयंस दे दिए और NH3 तो सच था ही, तो ये क्या हो गया हमारा, आप देख रहे हैं NH3 पॉजिटिव CO नेगेटिव। अब NH3 के लिए वैल्यू क्या थी, NH3 के लिए हमारी वैल्यू थी कितनी 9.6। अब जब हमारा pKa वैल्यू बढ़ा, when the pKa वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 9.6, तब क्या हुआ NH3 ने भी अपना H पॉजिटिव खो दिया, यानी कि NH3 का पॉजिटिव निकल गया H पॉजिटिव, तो वो किस में चेंज हो गया NH2 में। और हमें मालूम भी है इतना अल्कलाइन सोल्यूशन आ गए तो वो किस फॉर्म में होगा, नेगेटिव फॉर्म में, एज वी हैव स्टडीड अर्लियर। नाउ लेट अस कोरिलेट टू दिस टू कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब हमारे में देखते हैं, देखिए चार्ज 2.3 में हमने देखा, 2.3 से नीचे ये कैसा है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि +1, तो हमने लिख दिया +1, और तो चार्ज नहीं दिख रहा है ना, NH3 के ऊपर ही तो हमें चार्ज दिख रहा है, ये चार्ज दिख रहा है पॉजिटिव +1। अब जैसे ही 2.3 से बढ़ा हमारा, 2.3 से ज्यादा हुई पीके की वैल्यू, तो ये डिसोसिएट होने लग गया। डिसोसिएट होके क्या बना लिया इसने, CO नेगेटिव। पर ये तो नहीं हुआ ना डिसोसिएट, तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव, तो नेट चार्ज क्या आ गया 0, यानी कि ज्विटर आयन। अब हम देखते हैं और आगे, यानी कि अब जब 9 हमारी वैल्यू एक्सीड हुई 6, यानी कि किसका पीके पहुंचा, ये NH2 का, तो NH3 था वो, NH3 ने भी H पॉजिटिव खो दिया, वो NH2 में चेंज हो गया।
तो अब हमारे पास इसके ऊपर नेट चार्ज क्या है, -1। आप देख रहे हैं नंबर लाइन में लगातार जो है चार्ज डिक्रीज, पहले था +1, फिर आया 0, अब आया -1। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है ये वाला, क्योंकि यही है ना ज्विटर आयन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इसी से। तो इसके दोनों तरफ दाएं और बाएं जो वैल्यूज लगी हों pKa की, कब, जब ये ज्विटर आयन फॉर्म में है। क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो हमें निकालनी है। कैसे निकालें, तो pKa की वैल्यू इससे पहले क्या दी है, 2.3, उसके बाद क्या दी है, 9.6। इन दोनों का हम क्या निकाल लें, एवरेज। तो इन दोनों का एवरेज निकाला, यानी कि पीआई जो अब हमारी निकली, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकल गया 2.3 प्लस 9.6। ये सेट वैल्यूज होती है, रिमेंबर पीके तो जो वैल्यू होती है ना सेट होती है, डजंट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, अनलाइक पीएच, तभी तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। पीएच डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन बट नॉट these pKa values, they are independent. 2.3 9.6 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ग्लाइसिन का 5.95, यानी कि 5.95 में ये इसका माइग्रेशन कहीं की तरफ नहीं होगा, ना नेगेटिव एंड की तरफ ना पॉजिटिव, यानी कि ना कैथोड की तरफ ना एनोड की तरफ। तो ये इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। क्यों नहीं होगा, समझाया आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वाले ऐसे अमीनो एसिड्स खुद आपस में ही कंबाइन कर लेंगे। एक पॉजिटिव दूसरे अमीनो एसिड के नेगेटिव चार्ज के साथ इस तरह का हो जाएगा, बजाय वाटर के साथ सॉल्युबल होने के। तो जो कि जिसमें फ्रैक्शनल चार्ज है ना, पोलर होता है वाटर है, तो यहाँ पे तो वाटर के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ नेट पॉजिटिव है तो पानी के नेट नेगेटिव की तरफ वो जाएंगे, जो उसमें पानी में नेगेटिव वाला डाइपोल है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये आपस में करेंगे, यानी कि ये वाटर में क्या हो जाएंगे, इनसॉल्युबल। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वेयर इट एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, दैट pH where there is no migration of amino acid, this is known as the isoelectric point. And what does that pH come out to be? 5.95। यानी कि हमने क्या यूज करके, इसकी pKa वैल्यू यूज करके निकाल लिया वो pH, जिसपे वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हमारा ये अमीनो एसिड ग्लाइसिन, ये एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ ज्विटर आयन। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे ही देख लें, इसमें एक और, अब यही चीज अप्लाई होगी, इसमें सरल था, अब इसमें इंक्रीज कर दिए, चलिए नंबर ऑफ थोड़ा सा, वो है तो वही अल्फा अमीनो एसिड। अब इसका निकाल रहे हैं, देखिए हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी कि ये n थोड़ा बनाने में देखिए CH2 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 4 CH2 और NH3 है। वैसे NH2 मतलब ज्विटर आयन के फॉर्म में, तो NH3 में चेंज हो जाता है ना। तो अल्फा अमीनो ये तो लगा ही है, साथ में इसमें क्या लगा हुआ है, ये इसका निकाल रहे हैं हम लाइसिन का। एक और हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, अगर आपको ध्यान होगा थोड़ा, तो ये क्या है, लाइसिन है, यानी कि अल्फा अमीनो एसिड हमने पढ़ा था ना क्लासिफिकेशन में। सिर्फ क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूट्रिशन के बेसिस पर नहीं है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर तो एंड द पोलैरिटी। तो ये देखिए इसमें क्या है, आर की वैल्यू CH2 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 4 CH2 लगे हुए हैं, और उसके बाद लगा हुआ है NH2 लाइसिन, दिख ही रहा है, देखिए इससे, ये बेसिक है ना अमीनो एसिड। अब इसके ये हैं इसके pKa वैल्यूज जो लिखी हुई हैं, लाइसिन में pKa वैल्यूज। NH3 की देख रहे हैं आप 10.5, ये वाले की, दूसरे वाले की 8.95, वो तब भी कुछ बेहतर है, ये वाला तो और भी वीक एसिड है अगर हम वैसे एक्सप्लेन करें ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखिए ये वाला और भी वीक है ना, क्योंकि इसके साथ इतने सारे क्या लगे हुए हैं, CH2 ग्रुप्स इस तरह यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ये और वीक है। जितना हाई pKa वैल्यू उतना ही वीक, ये उससे बेटर है ये वाला NH2, दो हैं तो दोनों ही ये NH2, क्योंकि ये लगा हुआ है यहाँ कार्बन एक सिंगल CH से, तो बहुत सारे से लगा, और साथ में COH है दूसरे कोने में जो कि इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। और ये COH देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 2.18, pKa वैल्यू क्या है 2.18। आप देख रहे होंगे यही वैल्यू pKa ग्लाइसिन के केस में, इफ वी कंपेयर द pKa, ग्लाइसिन के केस में pKa वैल्यू जो थी वो थी 2.3, इसमें आ गई है 2.18, क्योंकि इसमें ये लगे हुए दो यहाँ पे NH2 ग्रुप्स। अब देखिए इस बेसिस पर चलिए हमने कैलकुलेशन कर लिया।
हमने फिर से वही नंबर लाइन बनाई और जिसका जहां पीके आता है उसके वहां वो सेट कर लिया हमें, क्योंकि मालूम है ना ज्विटर आयन 2.18, तो इससे नीचे यानी कि 2.18 इसकी पीके वैल्यू है, तो COH यहां पर डिसोसिएट तो नहीं करेगा। 2.18 से जब ज्यादा होगी वैल्यू तभी वो H पॉजिटिव देगा। यही तो होता है पीके का मतलब। जैसे उसकी 10.5 है ऊपर लगे हुए NH2 की, तो वो जो कि NH3 है क्योंकि एसिड है तो NH3 पॉजिटिव, तो वो कब डिसोसिएट करेगा? जब पीके कितने से बढ़ जाएगा? 10.5 से ज्यादा बढ़ जाएगा, तब तक वो NH3 पॉजिटिव के ही फॉर्म में रहेगा। pKa वैल्यू मीन्स दैट वैल्यू pKa फॉर विच द आफ्टर विच what happens, that species it gives up H positive ions, that is the pKa value। उसके ऊपर की जो है वो दे देती है H पॉजिटिव आयंस। अब 2.18 से नीचे है तो 2.18 से नीचे तो नहीं देगा COH, तो COH तो CH के फॉर्म में ही रहा। और ये जो है, ये दोनों जो हैं ये हो गया NH3, और क्योंकि एसिडिक है सोल्यूशन तो ये भी हो गया NH3। आप देख रहे हैं दोनों NH3 हैं। ठीक, H पॉजिटिव जो था वो इसने नहीं दिया H पॉजिटिव, तो यानी कि इस फॉर्म में रहा ये, इसमें 2.18 से नीचे। अब जैसे ही पीके वैल्यू बढ़ी 2.18 से ऊपर, वैल्यू बढ़ी 2.18 से ऊपर, तो देखिए क्या हुआ, CO जो H था उसने अपना H पॉजिटिव दे दिया, क्योंकि अब वो दे सकता, पीके वैल्यू से अबव में ही ऐसा डिसोसिएशन हुआ तो H पॉजिटिव दे दी, तो ये CO नेगेटिव में बदल गया। लेकिन NH3 तो दोनों वैसे ही रहे पॉजिटिव। अब जब वैल्यू बढ़ी 8.95 से ऊपर, तो 8.95 जो डायरेक्टली अल्फा अमीनो वाला है, अमीन उसकी है, वो इजिली H पॉजिटिव मत दे देता है एज कंपेयर टू दी अदर NH3 जो दूर लगा हुआ है 4 कार्बन दूर। तो उसके बाद वो डिसोसिएट हो गया, यानी कि वो वाला NH3 किस में चेंज हो गया? NH2 में। लेकिन ऊपर वाला नहीं हुआ, ऊपर ऐसे ही रहा, पॉजिटिव चार्ज उसमें ऐसे ही रहा। वो H पॉजिटिव कब देगा? जब उसकी पीके वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी। तो ये वैल्यू जब 10.5 से ऊपर हुई, उसके बाद ये वाले NH3 ने जो CH2 से लगा हुआ है 4, इसने H पॉजिटिव दे दिया, मतलब ये किस में चेंज हो गया? अब ये चेंज हो गया NH2 में। अब हम देखते हैं हर एक केस में चार्ज क्या है, क्योंकि चार्ज के बेसिस पर ही तो हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला आयन हमारा ज्विटर आयन है। अब देखिए ये पहला स्ट्रक्चर, हाँ इसका जब 2.18 से नीचे है, इससे नीचे में इसका स्ट्रक्चर में चार्ज देख लीजिए क्या है, सिर्फ 2 पॉजिटिव। COH है ना, तो उस पर तो कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि अभी हमारा एसिड डिसोसिएट नहीं हुआ है, 2.18 के बाद होगा ये डिसोसिएट। तो क्या चार्ज है? 2 पॉजिटिव, क्योंकि NH ये है, इसके ऊपर भी चार्ज है NH3 यहां, और यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। तो 2 पॉजिटिव नेट चार्ज 2.18 से नीचे के pKa में। अब 2.18 से जैसे ही हमारा pKa बढ़ा, तो ये COH अब क्योंकि इसका pKa वैल्यू 2. तब इसने H पॉजिटिव आयंस दे दिए, तो ये चेंज हो गया CO नेगेटिव में, पर बाकी दोनों पे कोई असर नहीं हुआ। रिमेंबर, बाकी दोनों पे कोई असर नहीं हुआ, बाकी दोनों कैसे रहे? एज पॉजिटिव। तो नेट चार्ज अब क्या हुआ देखिए, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव से कैंसिल हो गया, तो नेट चार्ज क्या रह गया? 1 पॉजिटिव। अब आप देख रहे होंगे पहले 2 पॉजिटिव था, एज वी गो डाउन द नंबर लाइन चार्ज कीप्स डिक्रीजिंग, सो 2 पॉजिटिव से +1। अब जैसे ही 8.95 से ज्यादा हुआ, तो अब इस वाले ने H पॉजिटिव खो दिया, क्योंकि इसका pKa वैल्यू 8.95 है। तो अब क्या होगा देखिए, नेट चार्ज, अब इसने तो खो दिया, तो अब इसमें चार्ज नहीं है। अब नेट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, नेट चार्ज क्या आ गया? 0, यानी कि ज्विटर आयन वाला। तो ज्विटर आयन वाला ये वाला कंडीशन है। और इसके बाद क्या हुआ, जब pKa वैल्यू जब 10.5 से ज्यादा हुई, तो ये वाले ने भी अपना खो दिया H पॉजिटिव, उसी के अबव निकलता है ना H पॉजिटिव, डिसोसिएटिव वो तब होता है।
तो अब देखिए ये बन गया NH2। अब क्या रह गया इस पे, एक ही तो नेगेटिव चार्ज, वैल्यू कम, लगातार डिक्रीज हो रही है। आप देख रहे हैं नंबर लाइन पे लगातार कैसे डिक्रीज हो रही है, +2, +1, 0 एंड नाउ -1। अब हमको इसमें से कौन सा लेना है, इसीलिए नंबर लाइन बनाई, सो यू नो वी कैन अंडरस्टैंड। अदरवाइज ऐसे ही अगर कहते जाते तो थोड़ा समझने में मुश्किल होती है, एकदम नहीं समझ में आता है। तो इससे होपफुली अब देखिए क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये हमारा कौन सा हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये है हमारा कौन सा, ज्विटर आयन वाला। यानी कि हमको इसके दाएं बाएं, लेफ्ट राइट दोनों साइड के पीके वैल्यूज लेनी है और उनका एवरेज ले लेना है। तो क्या है इसके दोनों तरफ की पीके वैल्यूज, इजंट इट बिकम सिंपलर। यहाँ है 8.95, इधर है 10.5, यानी कि इनके बीच में कहीं ये क्या बना है, ज्विटर आयन। तो इन दोनों का हम इन पीके वैल्यूज का क्या लेंगे, नॉर्मल लेंगे, मतलब इनका एवरेज लेंगे। तो हमने जोड़ दिया क्या निकालने के लिए, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी कि वो पीएच जिसमें क्या होगा, जिसमें कि इनका जो है माइग्रेशन नहीं होगा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। सो दिस इज दी आइसो। तो हमने देखा कि किस तरह पहले चार्ज जो था इसमें क्या था, पहले इसमें चार्ज थे 2 पॉजिटिव, फिर चार्ज आया 1 पॉजिटिव, फिर चार्ज आया 0, फिर चार्ज आया -1, जैसा हम अभी तक देख ही रहे हैं कि घटते रहा नंबर लाइन में। तो हमने कौन से 2 पॉइंट्स ले लिए, वही मतलब यहाँ ये ज्विटर आयन कौन सा वाला पॉइंट था, जहाँ पे ये नेट चार्ज क्या था, 0 था। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाले लेकर के हमने क्या निकाला, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या निकला हमारा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, 8.95 दोनों साइड के लिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। और कहाँ पे लिए हैं, जहां पे ज्विटर आयन फॉर्म में है, चार्ज रख के देखा हमने, तभी इस तरह बनाया जिससे स्ट्रक्चर से हम कोरिलेट करके चार्ज भी देख सकें लगातार। तो उस चार्ज पे अब हमारा जो वैल्यूज हैं, 2 पीके की ये वैल्यूज जो आई हैं, इनको डिवाइड करा 2 से तो आ गया 9.7। मतलब कि ये लाइसीन जो है इसका क्या निकला, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकला 9.7। क्या मतलब है ये क्या बताता है, ये बताता है कि एट pH 9.7 आर लाइसीन डज नॉट माइग्रेट। हमारा लाइसीन जो है इसका माइग्रेशन नहीं होगा किसी भी पोल की तरफ, ना पॉजिटिव, ना कैथोड की तरफ, ना एनोड की तरफ। तो ये इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है।